हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द जॉब शो बाय इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो डेटा एनालिस्ट के रिगार्डिंग स्किल सेट सीख चुके हैं और अभी वो बैक टू बैक अप्लाई करना चाहते हैं कंपनीज में। बट कौन सी कंपनी में फ्रेशर्स के लिए हायरिंग है? क्या वहां पे नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले भी डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो आज के इस जॉब शो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही कंपनी के बारे में जहां पे अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए। So the company I'm talking about is CBRE. This company works for the real estate segment. और अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के पहले हम उसका अबाउट अस का जो पेज है कंपनी के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन ले उसमें अप्लाई करने से पहले। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है CBRE, बेसिकली इट्स अ ग्लोबल लीडर कंपनी जो कि रियल स्टेट्स पे काम करती है। 500 से प्लस इनके ऑफिसेज है। 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी ऑपरेट करती है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो 115K प्लस पीपल इस कंपनी में काम करते हैं। 95 प्लस जो है फॉर्चून 100 जो है क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के। सो दैट इज अबाउट देयर। और इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में आप लोग अंडरस्टैंड करिएगा। अभी हम लोग चलते हैं इसके करियर पेज में। जैसे आप यहाँ पे करियर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, हियर यू कैन सी द ऑप्शन फॉर द करियर्स। सो जैसे हम यहाँ पे करियर्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे आपको यहाँ पे सर्च जॉब्स का टैब मिलेगा। यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है सर्च जॉब्स में। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि एक कंपनी जो है 100 से ज्यादा कंट्रीज में वर्क करती है, तो यहाँ पे जो आपका लोकेशन है फिल्टर का वो आपको यहाँ पे इंडिया जो है ये सेलेक्ट करना है ताकि हमें इंडियन जॉब्स के बारे में पता चल पाए। काफी सारे जॉब्स के लिए यहाँ पे अभी हायरिंग है। अगर हम इसे नीचे स्क्रॉल करें तो एक ऐसा जॉब जिसके लिए नॉन आईटी बैकग्राउंड से आप हो या फिर फ्रेशर हो जो अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट जॉब इज बेसिकली द एनवायरमेंटल डेटा एनालिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जॉब के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस जॉब के बारे में थोड़ा डिटेल में कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है इस कंपनी की। जैसे हमने यहाँ पे इसको ओपन किया तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गया है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेटा एंड एनालिटिक्स होना चाहिए। इस जॉब का लोकेशन हैदराबाद है। जॉब का जो रोल टाइप है ये है फुल टाइम जॉब आपका। अब क्या कुछ रिक्वायरमेंट है इस कंपनी की इस जॉब्स के लिए, तो हम ये भी देख लेते हैं कि क्या कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका होगा। तो ये कंपनी वर्क करती है रियल एस्टेट के लिए, एनवायरमेंटल रिलेटेड थिंग्स के लिए। तो यहाँ पे आपका जो डेटा वेरिएशंस है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप क्लाइंट्स के साथ में डेटा को लेकर डील करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। आपके पास में बहुत बड़ा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, आप उससे कैसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल कर क्लाइंट तक पहुंचाते हैं ये देखा जाएगा। साथ ही आपका जो टीम लीडर होगा यहाँ पे वो किसी भी लोकेशन से बिलोंग कर सकता है क्योंकि ये कंपनी बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऑपरेट करते हैं। तो ये कुछ थे आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब कैंडिडेट का बिहेवियर क्या होना चाहिए अगर वो इंटरव्यू में जाते हैं, तो सबसे पहला उनका माइंडसेट जो होना चाहिए वो एक डेटा ड्रिवन एनालिटिकल माइंडसेट होना चाहिए कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो आप उससे इंसाइट कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफ्स आप कैसे बना सकते हैं। कैन डू एटीट्यूड, इसका मतलब ये कि कितने ज्यादा विलिंग है आप किसी काम को करने के लिए और आप बोलने में कहीं हिचकिचाते तो नहीं है। तो ये सारा एटीट्यूड जो है वो देखा जाएगा। अब बात करते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की। तो सबसे पहली यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है आपकी क्वालिफिकेशन की, तो मिनिमम यहाँ पे बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। नेचुरल साइंस में हो सकता है या तो कंप्यूटर साइंस में वो डिग्री हो सकती है, मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, या अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो भी आप ये कर सकते हैं। रियल एस्टेट, फिनेंस, अकाउंटिंग, लॉ, बिजनेस और अदर। तो आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डिग्री टेक बैकग्राउंड से है या नॉन टेक बैकग्राउंड से है। तो इसलिए यहाँ पे जो फ्रेशर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका MS ऑफिस, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडवांस एक्सेल आपका बहुत अच्छे से यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। साथ ही आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है अगर आपको R या फिर पाइथन इनमें से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो, या फिर अगर आपको पावर BI टूल्स जैसे कि पावर BI हो गया, टैबलू हो गया, अगर ये आपको आता है तो ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो इन स्किल सेट का, टेक्निकल स्किल सेट का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और आपका कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश होना चाहिए बहुत अच्छे से कि आप फ्लुएंटली वहां पे जाके इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग में आप प्रोफिशिएंट हो। तो ये कुछ थे यहाँ पे स्किल सेट्स। अब हम बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे हम इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई का। हमें सिंपली यहाँ पे जाना है और इस अप्लाई वाली बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग इस अप्लाई वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो टोटल 4 फॉर्मेलिटीज हमें यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट करना है, फिर पर्सनल डिटेल्स डालना है, फिर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे वो आपको फिल आउट करना है, और फोर्थ रहेगा
डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो ये चारों स्टेप्स अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर पाएंगे। इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए बहुत सारे तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं। या तो आप लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप अपना रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ड्रॉपबॉक्स, गूगल, या फिर आप बिना रिज्यूमे के या रिज्यूमे को कॉपी पेस्ट करके भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, कोई भी एक ऑप्शन आप चुन सकते हैं और ये चारों स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आप इसमें सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। So that's all from my side for this job show. If you are willing to know more about this job show and the updates, तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप या Telegram चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको ऐसे ही जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। That's all from my side. Looking forward to meet you in another interesting video. Thank you so much.